अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ हमने 10 एक्सीपिएंट्स को भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि मज़ीद 10 एक्सीपिएंट्स कौन से हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली उस लेक्चर को भी रिव्यू कर लें ताकि आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आने लग जाए। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यूज़ होते हैं और आर&डी डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको एक्सीपिएंट्स के बारे में नहीं पता होता तो वो फिर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रोथ अपनी नहीं कर सकता। तो आज का हमारा जो पहला एक्सीपिएंट है वो है कलरेंट। कलरेंट बेसिकली या हम इसको कह सकते हैं कलरिंग एजेंट। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है फॉर्मूलेशन को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने डिफरेंट फॉर्मूलेशंस देखी होंगी। अगर मैं सिरप्स की बात करूं या लिक्विड प्रिपरेशंस की बात करूं तो ब्रूफिन जो है वो उसका कलर रेडिश कलर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लैजेल की, जो कि टैबलेट आती है, और उसका कलर जो है वो येलोइश होता है। तो ये जो कलर प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कलरेंट। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं एफ डी एंड सी का मतलब ये होता है कि फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि ये कलर फूड में भी इस्तेमाल हो सकता है, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल हो सकता है और ड्रग में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डी एंड सी लिखा हुआ है, तो ये सिंपली ये है कि ये सिर्फ ड्रग और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होगा। डिफरेंट नंबर्स होते हैं कलर्स के, जिस तरह हमारे पास शेड्स होते हैं। अगर हम कहीं पर कलर करवाने जाते हैं अपने बालों में तो डिफरेंट जो शेड्स होते हैं, ब्राउन के शेड्स हैं, ब्लैक के शेड्स हैं, इसी तरह से यहाँ पर नंबर्स होते हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा ब्राइट है, कौन सा कलर ज़्यादा डल है। तो इस तरह से नंबरों पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद है क्लैरिफाइंग एजेंट। क्लैरिफाइंग एजेंट जो है ये लिक्विड प्रिपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूलेशन को क्लैरिफाई करने के लिए फ़िल्टरिंग एड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर लें और उस फॉर्मूलेशन को क्लैरिफाई कर दें, उसको फ़िल्टर आउट कर लें। इसमें जो एग्जांपल हमारे पास होती है वो होती है बेंटोनाइट की। नेक्स्ट हमारे पास है इमल्सिफाइंग एजेंट। जब भी हमें कोई ऐसी फॉर्मूलेशन बनानी होती है कि जिसमें हमें अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स करवाना है, सस्पेंड करवाना है जहाँ पर वो सोल्यूबलाइज नहीं है, तो हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट्स, ताकि हम उसकी डिस्पर्जन को इन्हांस कर सकें और वो उसके साथ जो है सही तरीके से मिक्सअप हो जाए। तो हमारे पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स बेसिकली हैं वो हैं एकेशिया, सेटाइल अल्कोहल, ग्लिसराइल मोनोएस्टेरेट। नेक्स्ट हमारे पास एक्सीपिएंट है इनकैप्सुलेटिंग एजेंट्स। ये बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो थिन शेल्स होते हैं कैप्सूल के, उसको बनाने में मददगार साबित होते हैं ड्रग पार्टिकल्स को इनक्लोज करने के लिए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो हमें ड्रग को प्रोटेक्ट करना है या उसके टेस्ट को मास्क करना है, तो ये सारी इसके रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो जेलेटिन की आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट है फ्लेवरेंट या फ्लेवरिंग एजेंट। अब इसका भी नाम बता रहा है कि ये जो है फ्लेवर को इम्पार्ट करवाएगा हमारी फॉर्मूलेशन में। डिफरेंट सिरप्स होते हैं, डिफरेंट उनकी जो है डिफरेंट टेस्ट होते हैं और साथ में ये एक ऑर्डर जो है उसको भी हमारी फॉर्मूलेशन में इम्पार्ट करवाता है। ये पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली ऐड किए जाते हैं, या जो हमारा एपीआई होता है उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो सिरप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखा जाता है कि टेस्ट इतना ज़्यादा कड़वा ना हो कि बच्चा जो है उसको एडमिनिस्टर ना कर सके। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं एनाइस ऑयल, सिनेमन ऑयल, कोकोआ, ऑरेंज ऑयल, पेपरमिंट ऑयल एंड वेनिलिन। नेक्स्ट एक्सीपिएंट हमारे पास है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट बेसिकली उन एजेंट्स को कहते हैं जो कि ड्राइंग ऑफ फॉर्मूलेशन को प्रिवेंट करते हैं क्रीम्स और ऑइंटमेंट में। अब जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हमारे पास होती हैं जैसे कि क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गई, तो उनके लिए बड़ा ये ज़रूरी है कि वो इतनी ज़्यादा ड्राई ना हो जाएं या इतनी ज़्यादा वो सख्त ना हो जाएं ड्राई होने की वजह से कि उसे हम इस्तेमाल ना कर सकें। तो उसके लिए हमें ह्यूमेक्टेंट जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो बेसिकली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आ जाती है, सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन। नेक्स्ट है हमारे पास लेविगेटिंग एजेंट। लेविगेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं पार्टिकल्स का साइज़ रिड्यूस करने में ग्राइंडिंग के दौरान। मोर्टार एंड पेस्टल में जो हम इसको
ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट एक्सीपिएंट है ऑइंटमेंट बेस। जब भी ऑइंटमेंट बनाया जाता है तो उसकी डिफरेंट बेस होती हैं। ये हमें उस फॉर्मूलेशन के कंपैटिबिलिटी देखनी होती है, उस एपीआई की कंपैटिबिलिटी देखनी होती है कि वो किस बेस के साथ कंपैटिबल है। क्योंकि ये ग्रीसी प्रिपरेशंस होती हैं, तो इसमें जो है बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। बेसिकली बेस क्या होती है, सेमी सॉलिड व्हीकल होती है हमारे मेडिकेटेड ऑइंटमेंट का। एग्जांपल्स आ जाती हैं लेनोलिन, हाइड्रोफ्लिक ऑइंटमेंट एंड पेट्रोलेटम। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिसाइज़र। अब प्लास्टिसाइज़र जो है वो एक कंपोनेंट है कोटिंग सॉल्यूशन का। हम अपनी फार्मेसी के दौरान इन चीज़ों को भरपूर तरीके से सुनते हैं कि इंटायरिक कोटेड, शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स। तो कोट करने के लिए जो कोटिंग सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं उसका ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्लास्टिसाइज़र। ये बेसिकली कोट को इन्हांस करता है कि उसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है कोट की, उसको इन्हांस करता है टैबलेट के ऊपर, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो ग्लिसरीन की आ जाती है और डाई इथाइलिन इथेलेट की आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट एक्सीपिएंट आज का हमारे पास है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉर्मूलेशन को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमें अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना है तो वो जाहिर सी बात है कि हम किसी सॉल्वेंट के अंदर ही उसे डिज़ोल्व करेंगे। सॉल्वेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्मूलेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास कुछ ओलिजिनस होते हैं, कुछ एक्वस होते हैं, या कुछ जो है को सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर और अल्कोहल। कहीं कहीं पर हम वाटर और ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है फॉर्मूलेशन में कि हमारे एपीआई के साथ या हमारी फॉर्मूलेशन में कौन सा जो है वो सॉल्वेंट कंपैटिबल रहेगा। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मज़ीद ऐसे कौन से एक्सीपिएंट्स हैं, मज़ीद कौन से एक्सीपिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू वेरी मच।